क्या भारत देश में ऐसी कोई इमारत नहीं थी क्या जहां पर ये इतना बड़ा जो इवेंट हुआ है G20 का वो हो सकता? ठीक है, क्या भारत में कोई ऐसी इमारत नहीं थी जो इतने सारे लोगों का एक साथ स्वागत कर सके? तो बच्चा एक बार इस छोटी सी वीडियो को देखो और उसके बाद आपका जो जवाब होगा ना वो नाम में ही होगा। एक बार इसको आप देखिए प्लीज। भारत मंडपम। मेरा जवाब है नहीं थी। आज से पहले भारत में नहीं थी, किसी भी विश्व के देश में नहीं थी, और आज के बाद भी कोई भी विश्व का देश ऐसी संस्कृति को, ऐसी आर्किटेक्चर को नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है। तो इसको कोई दूसरा देश कैसे अपने यहाँ ला सकता है ना? तो देश आपका एक जिस तरह से ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है, आज के टाइम पर भारत की जो स्थिति है, आज वो भारत वो दब्बू भारत नहीं रहा है जो किसी की भी बातों में या वेस्टर्न कंट्रीज की या चीन से झुक जाता था। आज का भारत सशक्त भारत है। आज के भारत की आवाज ना चाहते हुए भी दुनिया के हर एक देश को सुननी पड़ेगी। इसीलिए बच्चा भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, प्लस अपनी संस्कृति को साथ लेके ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि बच्चा आपने देखे होंगे बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि जो डेवलपमेंट के सहारे प्रकृति का हनन करते रहते हैं, अपने देश की जनता को बिल्कुल ऐसे नेग्लेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमको नंबर 1 बनना है। भारत भी नंबर 1 बनेगा, लेकिन वो अपनी संस्कृति को साथ लेकर नंबर 1 बनेगा। जिस हिसाब से भारत ग्रोथ कर रहा है, हमको एक ऐसी इमारत इजाद करनी थी इस G20 कन्वेंशन के लिए, या फिर अदर्स मीटिंग, एग्जीबिशंस, इवेंट्स के लिए हमको एक ऐसी इमारत चाहिए थी जो भारत की ग्रोथ के साथ साथ कि आइए देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर इमारतें भारत कैसी बना सकता है, और उसी के साथ साथ भारत की हजारों सालों पुरानी संस्कृति को एक साथ कैसे लेके आगे जाया जाता है, उसके लिए बना है भारत मंडपम, जहां पर वर्ल्ड के 20 नेशन प्लस एक जो नया बना है बच्चा वो आए हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है, हजारों आपकी सैकड़ों मीटिंग्स हुई है, उन्होंने भी इंजॉय किया है, और लास्ट में बच्चा इतनी तारीफें भारत को मिली है, या फिर कहिए इस भारत मंडपम को मिली है जो प्रगति मैदान में है, कि जो अपोजिशन वाले थे भी, अपोजिशन वाले भी थे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ भारत ने कर दिखाया है। ठीक है, तो आज हम इसी भारत मंडपम के बारे में कुछ जानेंगे। G20 का स्वागत इस भारत मंडपम ने कैसे किया है, इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे बच्चा। तो सबसे पहले भारत मंडपम जिसको बनाया या फर्क ये बच्चा डिजाइन किया गया है एक्रोप एसोसिएट के द्वारा, जिसके डायरेक्टर है संजय सिंह। 26 जुलाई को 2023 में ही पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसमें जो बच्चा आपका पूरा जो एरिया है, एक तो इसकी शेप बाय चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए, और आज की वीडियो ना एग्जाम ओरिएंटेड से ज्यादा बच्चा मतलब वो एक भारत के लिए प्रति जो प्यार है ना, मतलब G20 की जितनी इमेजेस आई है, इस भारत मंडपम की जितनी इमेजेस आई है ना, उसने गूजबम्स खड़े कर दिए हैं, और बिल्कुल मेरे को लगा था कि आपके लिए ये बनानी तो बनती है। इसका जो शेप है वो शंख के आकार का है। इसकी हर एक दीवार पर, हर एक जगह पर आपको भारत की संस्कृति एक नए रूप में दिखेगी बच्चा। तो यहाँ पर 26 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। कैंपस एरिया इसका 123 एकड़ में है। इसकी जो कॉस्ट आई थी वो लगभग आपका 2700 करोड़ आई थी। इसका जो नाम है ये भारत मंडपम, ये भगवान विश्वेश्वर के अनुभव मंडल से प्रेरित है, जहां पर आपका सामाजिक और आपके सामूहिक क्या हुआ करते थे बच्चा, प्रोग्राम्स हुआ करते थे, सार्वजनिक सभाएं समारोह हुआ करते थे, वहां से ये नाम आया। और ये नाम अपने आप में ही ना आपके अंदर एक आपकी संस्कृति को जानने की चाह रखता है। अब देखते हैं बच्चा इसके बारे में थोड़ा आगे निकलकर। जैसे ही आप इसको सामने से देखते हो ना, आपको ये खूबसूरत सी भगवान शिव के तांडव की, भगवान नटराज की ये मूर्ति मिलेगी, जिसको बच्चा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य
वहां पर इसका सबसे ज्यादा एक तरह से कहिए प्रयोग किया गया था, या सबसे ज्यादा मान्यता इसकी वहां पर थी। इस मूर्ति को, इस नटराज की मूर्ति को आपका डिजाइन किया गया है राधा कृष्णन स्थापति ने। 27 फीट ऊंची ये आपकी क्या है, नटराज की मूर्ति है। तमिलनाडु में ये बनी है और ये अष्ट धातु से बनी है। और वो अष्ट धातुएं कौन कौन सी है, वो आपका कॉपर लगभग 87% है, जिंक 10% है, लेड लगभग 3% है, और बाकी धातुएं जैसे टिन, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एंड फेरस यानी कि बच्चा लोहा, ये बिल्कुल नाम मात्र की इसमें डली हुई है। तो ये अपने आप में भारत मंडपम की एंट्रेंस पे बच्चा पहली खूबसूरत तस्वीर है, पहली अपनी संस्कृति है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब हम एंट्री लेते हैं मेन हॉल की, जहां पर आपने G20 या G21 आज हम उसको कहेंगे, और उसके अलावा जो आपके WTO हो गया, IMF हो गया, उनके जो सारे आपके लीडर्स आए थे वो यहां से ही मेन हॉल की तरफ आपके बढ़े थे, जहां पर मोदी जी उनका स्वागत कर रहे थे। यहां पर आपके योग मुद्राएं लिखी हुई है, योग मुद्राएं ढाली गई हैं दीवारों पे, आप इसको देख सकते हो। और योग जो धीरे धीरे भारत की संस्कृति था, लेकिन धीरे धीरे वो भारत से बाहर जा रहा था बच्चा। दूसरे देश उस पे क्लेम कर रहे थे कि योगा हमने इजाद किया है। यहां पर सबसे पहले योगा मुद्राओं को ही आपका रखा गया है। योग के जनक हमारे भारत में आप कहेंगे मैम महर्षि पतंजलि थे। उसके अलावा बच्चा यहीं पर आप जब आगे बढ़ोगे तो यहां पर पंचतत्व लिखे गए हैं। यहां पर देखिए सबसे खूबसूरत, और एक तरह से कहिए कि आप इसमें कह ही नहीं सकते कि इसमें खूबसूरत क्या है और क्या नहीं है, ये तो आपके मन में ही नहीं आएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बच्चा। इसके आगे जब आप चलते हैं, जहां पर मोदी जी सारे देशों के लीडर्स का स्वागत करते हैं, हर डेलीगेट्स का स्वागत करते हैं, ये है बच्चा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र, जो कि आपका कहां पर, जहां पर आपका मोदी जी सारे लीडर्स का स्वागत करते हैं। G20 मीटिंग के लिए उनका स्वागत करते हैं, जो 18वां संस्करण भारत में हो रहा था, और इससे ज्यादा सक्सेसफुल ना कभी हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा बच्चा, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसको हमने बहुत अच्छे से संजोया है ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन नेशन को G20 का एक मेंबर बनाकर। आगे कोणार्क मंदिर का चक्र के सामने सभी देशों के लीडर्स का स्वागत करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो जॉर्जिया मेलोनी का काफी चर्चा हो रही है ना। इटली की PM है। यहाँ पर ये जो मंदिर है सूर्य मंदिर, उड़ीसा का नरसिम्हा देव वन ने बनाया था, गंग डायनेस्टी के थे ये। 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मिला था बच्चा, दर्जा मिला था, उस सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शाम का डिनर होता है बच्चा। राष्ट्रपति मुर्मू जो है डिनर ऑर्गेनाइज करती है G20 के सभी सदस्यों के लिए, और ये होता है जहां पर उनका स्वागत की आइए और खाइए बच्चा, हमारी संस्कृति को देखिए। और मोदी जी इवन जो हमारे भारत के जितने भी लीडर्स हैं वो सब बताते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, क्योंकि हर एक देश जानना चाह रहा है, क्योंकि हमने भारत मंडपम में ऐसी ऐसी चीजों को रखा है। पीछे आप देख पा रहे हो ये नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जिसको बनवाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, और इसको रीबिल्ड किया गया था धर्मपाला के द्वारा, क्योंकि बच्चे इसको कुछ मुस्लिम शासकों ने क्या कर दिया था, आपका डिस्ट्रॉय कर दिया था, किताबें इसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था पालवंश के धर्मपाला के द्वारा, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है। अब डिनर के बाद बच्चा अगले दिन या फिर कहिए आपका शाम को मेन हॉल में दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो जाता है ना। दिल्ली डिक्लेरेशन भी इसी बीच में आपका पास हो जाता है। विश्व में जितनी भी G20 मीटिंग्स हुई है, सबसे ज्यादा आउटकम्स इस भारतवर्ष के या फिर कहिए भारत भाग्य विधाता बन गया है। इसमें सबसे ज्यादा आउटकम निकल कर आए हैं। भारत ने साफ कर दिया था कि हम यहां पर आर्थिक समस्याओं, इकोनॉमिक समस्याओं और जो अर्थ को यहां पर नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर बात करने को तैयार हैं। हम नई नई डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए तैयार हैं, हम नए नए सहयोगों पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पर बाली की तरह या फिर दूसरे देशों में जो हो रहे हैं समिट्स, उनकी तरह यहाँ पर जियोपॉलिटिक गेम नहीं खेलेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात करने आए हैं, और इसी वजह से रशिया और यूक्रेन के बारे में महज चंद आपके शब्दों में हमारे जो घोषणा पत्र है, दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें बात हुई है यूक्रेन का जिक्र, जहाँ पर बाली
हाल ही में लगभग 40 से 42 बार हुआ है, यहाँ पर केवल 4 बार उसका जिक्र है। और सबसे बड़ा सक्सेसफुलनेस तो यही है जिसे चाइना भी कह रहा है कि हाँ ये क्या हो गया, हमने तो इसको बॉयकॉट किया था क्योंकि हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा प्रभाव पड़ेगा अगर हम नहीं आएंगे, लेकिन यहां तो हमारा जिक्र मात्र नहीं हुआ है ना। तो बच्चा ये आपका उनके डिनर का प्लान था और लास्ट में आपका दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत अच्छे से हर एक लीडर की सहमति से पास हो जाता है। बहुत सारी बैठकें होती हैं हमने माना, लेकिन बच्चा जंग तो वही है जिसमें ईमानदारी से और अपने तर्क से जीत निकल कर आए। तो यहां पर जीता है भारत। दिल्ली डिक्लेरेशन आपका हर एक की सहमति से पास हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 10 सितंबर को सुबह सुबह मोदी जी जाते हैं आपके राजघाट पर, सभी वर्ल्ड लीडर साथ में हैं। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर उनकी फर्स्ट लेडी की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो भारत की संस्कृति भारत के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। और इस भारत मंडपम ने भारत ने वाकई देशों को अपने रंग में रंग दिया है। उसके बाद बच्चा शाम को G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर ब्राजील को अपने प्रधानमंत्री मोदी जो है ये आपकी अध्यक्षता सौंपते हुए, क्योंकि 2024 का जो आपका G21 समिट होना है, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन नेशन जो है वो जुड़ गया है, तो ये G21 हो गया है। इसकी अध्यक्षता जो है वो आपका ब्राजील करेगा। ध्यान रखना ये बातें। हमने बहुत सारे मुकामों को हासिल किया है, जैसे अब भारत से यूएई के थ्रू या फिर कहिए मिडिल ईस्ट के थ्रू बच्चा आपका सीधे सऊदी अरेबिया भी उसमें पार्ट है, इजराइल भी उसमें पार्ट है, आपका यूरोप तक ट्रेन आपका रूट बनेगा। कुछ उसमें समुद्र का भी बिल्कुल हिस्सा होगा क्योंकि सीधा तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से यूरोप तक बनेगा। उसके अलावा बायोफ्यूल पर बात हुई है। बहुत सारे यहाँ पर भारत के लिए नए नए आयाम निकल कर आए हैं और ये मोस्ट सक्सेसफुल G20 रहा है जितने भी आज तक, या फिर कहिए 2008 में पहला G20 हुआ था लीडर्स का, है ना। 2008 में पहला हुआ था आपका लीडर्स का, तब से लेकर अब तक बच्चा मोस्ट सक्सेसफुल G20 इवेंट रहा है ये भारत का। तो ये थे भारत मंडपम की कुछ संस्कृति जो वहां पर ढाली गई थी, उनके बारे में छोटी सी बातें, छोटी सी वीडियो आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।